हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट मी इन्फॉर्म। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए एग्ज़ाम के बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ एसएसबी इंटरव्यू के बारे में। एसएसबी के बारे में डिस्कशन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि एनडीए एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराया जाता है। तो एनडीए, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी में एंटर करने के लिए कैंडिडेट्स को एक एग्ज़ाम पास करना होता है जो 2 फेजेज़ में कंडक्ट कराया जाता है। पहले होता है रिटन एग्ज़ाम और जो दूसरा फेज़ होता है वो होता है एसएसबी इंटरव्यू। रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स ही एसएसबी इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। तो एसएसबी इंटरव्यू जो है वो 5 दिनों तक चलने वाला एक लंबा प्रोसेस है और इसको दुनिया के सबसे टफेस्ट इंटरव्यूज़ में से एक माना जाता है। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि एसएसबी में 5 दिन के अंदर किस तरह से आपका इंटरव्यू लिया जाता है और कैसे उसको क्वालिफाई करना होता है। एसएसबी इंटरव्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्टेज 1 होती है स्क्रीनिंग टेस्ट और स्टेज 2 होती है जिसके अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस होते हैं। आइए अब देखते हैं कि इन दोनों स्टेजेस के टेस्ट को किस तरीके से 5 दिनों में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो सबसे पहले दिन होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरे दिन होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, तीसरे और चौथे दिन होता है आपका ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टेस्ट और दूसरे या चौथे में से किसी एक दिन आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है और 5वें दिन होते हैं कॉन्फ्रेंस। तो इस तरीके से 5 के 5 दिन में आपका पूरा एसएसबी प्रोसेस ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आइए अब हम समझते हैं एक एक टेस्ट को थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले चलते हैं हम फर्स्ट डे यानी पहले दिन की तरफ, जिस दिन होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रोसेस सुबह 5 से 6 बजे के बीच में स्टार्ट हो जाता है और इसके अंतर्गत 2 तरह के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग यानी OIR और बाद में होता है आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसको शॉर्ट में PPDT बोला जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट में उम्मीदवार की सिंपल लॉजिक और एप्टीट्यूड स्किल्स टेस्ट की जाती है। इस टेस्ट के माध्यम से कैंडिडेट की क्विक थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग को चेक किया जाता है। इस टेस्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास कुल 30 मिनट का समय होता है। 30 मिनट के अंदर उन्हें टोटल 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इसमें MCQ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। इस टेस्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस पर कैंडिडेट्स को रेटिंग दी जाती है। सेकेंड टेस्ट होता है आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसको हम PPDT बोलते हैं और इसमें कैंडिडेट की क्रिएटिविटी और क्रिएटिव राइटिंग का टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट में कैंडिडेट्स को एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो 30 सेकंड के लिए दिखाई जाती है। उसके बाद हर कैंडिडेट को एक वाइट शीट दी जाती है जिसमें स्टोरी का टाइटल लिखना होता है। उसके बाद एक छोटा बॉक्स होता है जिसमें पिक्चर से रिलेटेड कुछ डिटेल्स लिखनी होती हैं, जैसे कैरेक्टर का मूड क्या है, जेंडर, एज और कैरेक्टर की पोजीशन मार्क करके बतानी होती है। कैंडिडेट्स को 3 मिनट का टाइम मिलता है और दिखाई गई फ़ोटो पर एक स्टोरी लिखनी होती है। PPDT को पास करने के लिए कैंडिडेट्स को स्टोरी के लिए दिखाए गए फ़ोटोज़ को सही तरीके से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बोर्ड ऑफिसर्स इसमें कैंडिडेट्स को पॉजिटिव एटीट्यूड पर ही जज करते हैं कि कैंडिडेट्स का चीज़ों को देखने का तरीका कैसा है। इसके बाद उम्मीदवारों को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें कि एक ग्रुप 14 से 15 उम्मीदवारों का होता है। उसके बाद पिक्चर पर ग्रुप डिस्कशन टेस्ट होता है। ग्रुप डिस्कशन में कैंडिडेट्स की पावर ऑफ एक्सप्रेशन, लैंग्वेज की क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, पार्टिसिपेशन और दूसरों के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने की क्षमता टेस्ट की जाती है। पूरे टेस्ट के दौरान कैंडिडेट्स की बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड पर रिजल्ट निर्भर करता है। इसलिए इस प्रोसेस में कैंडिडेट्स को अटेंटिव और कॉन्फिडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। PPDT के बाद कैंडिडेट्स को ब्रेक टाइम दिया जाता है जिसमें वो लंच और रेस्ट करते हैं। ब्रेक के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये थी SSB के फर्स्ट डे यानी स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SSB के सेकेंड डे के प्रोसीजर के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हुई होगी। थैंक यू।